Good morning, students. From today, we are going to start your accountancy subject, है ना? As you all know very well that in the commerce stream, the accountancy is the main subject. Okay. So first, I will discuss something about your accountancy subject. कि accountancy subject होता क्या है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड होते हैं, उसके मेन कंटेंट क्या होते हैं और उसकी आगे चल के लाइफ में क्या यूटिलिटी होती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल डिस्कशन में आप लोगों से कर लेता हूं कि अकाउंट्स होता क्या है. ठीक है. तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन अ पर्सन, अ कंपनी और इंस्टीट्यूट स्टार्ट द बिजनेस और एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, दे नीड टू रिकॉर्ड इट. ओके. मीन्स जब भी किसी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, सामान खरीदना या परचेस करना या इसके अलावा सर्विसेज देना, है ना, तो उसके लिए उनको सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है रिटर्न फॉर्म में, ताकि उनको फ्यूचर में अगर उनसे रेफरेंस लेना हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है. तो ये सारी जो चीजें रिटर्न फॉर्म में मेंटेन की जाती है, रखी जाती है, रिकॉर्डेड की जाती है, उस प्रोसेस को हम अकाउंटेंसी के सीक्वेंस में काउंट करते हैं. ठीक है. लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप में जाकर बता दूं कि अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेप. ओके. अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेप एंड द प्राइमरी स्टेप इज बुक कीपिंग. प्राइमरी स्टेप इज बुक कीपिंग. अब यहां पर हमको ये जानना पड़ेगा या ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बुक कीपिंग का मतलब होता क्या है. व्हाट इज द बुक कीपिंग. ठीक है. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेप है, बुक कीपिंग पहले होता है, ये प्राइमरी स्टेज है. ठीक है. तो बुक कीपिंग में क्या होता है, जैसे कि किसी भी बिजनेस में जब भी कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको जब एक पर्टिकुलर बुक या रजिस्टर में रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिख के रखा जाता है फ्यूचर के रेफरेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग. मींस बुक कीपिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन या कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से उन ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज, मंथ वाइज, जैसा भी उसको रिकॉर्ड करके रख लेती है. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं. ठीक है. और बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अकाउंट्स के पहले किया जाता है, और जब बुक कीपिंग होती है देन उसके बाद फिर अकाउंटेंसी का प्रोसेस चालू होता है. मींस वी कैन से दैट विदाउट द बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि अकाउंट का जो प्राइमरी स्टेप है वो है आप लोगों का बुक कीपिंग. ठीक है. होप सो आप लोगों को बुक कीपिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक है, एंड दैट इज अकाउंटेंसी. जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है और आप लोगों में से बहुत से लोग बिजनेस फैमिली को बिलोंग भी करते होंगे, तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. क्यों मेंटेन करते हैं उसका रीजन बताता हूं मैं आपको. क्योंकि जब भी कोई पर्सन या बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस करने के पीछे उसका जो एक मेन मोटिव होता है, एक जो मेन पर्पस होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. मेन पर्पस क्या होता है आपका, प्रॉफिट अर्न करना. मतलब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से बिजनेस को चालू करता है या बिजनेस को चलाता है. ठीक है. लेकिन आप सोचिए, पूरे साल भर, होल अ ईयर 365 डेज आप बिजनेस करते हैं और आपके डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है वो किसी एक दिन के बेस पर काउंट नहीं करना है, वो आपको पूरे साल के बेस पे काउंट करना है, होल द ईयर के बेस पर आपको काउंट करना है. तो सोचिए एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो पूरे साल भर में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे. तो उन सारी चीजों को जो हम मेंटेन करने का काम करते हैं वो पहले बुक कीपिंग में हो जाता है, और उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर समराइज्ड करके और प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर, क्या बोला मैंने, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिरी में हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आवर बिजनेस इज गोइंग ऑन प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है वो सारी चीजें किस में आ जाती है, आपका अकाउंटेंसी में आ जाती है. ठीक है. मींस हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी मेंटेन करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमको ये पता करना है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है. और सेकेंड पर्पस ये भी हो सकता है
कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कैसी है, ठीक है। मींस हमारे बिजनेस में टोटल कितनी एसेट्स इन्वॉल्व है, कितनी लाइबिलिटीज इन्वॉल्व है, तो इन सारी चीजों को भी अकाउंटेंसी के थ्रू पता किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ठीक, जिसका बेसिक मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके अलावा अकाउंट्स के कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको बार बार काम आएंगे और आपको यूज होते रहेंगे। तो मैं अभी कुछ वर्ड्स आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं और आप लोगों को यहां बता भी देता हूं, ठीक है। तो अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या होता है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस मतलब तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज का व्यापार, लेन देन, खरीदना बेचना, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो दो पार्टीज के बीच में आपस में लेन देन वाला प्रोसेस रहता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अब अगर दोनों वर्ड को मैं एक साथ कंपाइल करके अगर आपको बताऊं कि एग्जैक्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता क्या है, कि बिजनेस में दो पार्टीज होती है, लाइक सपोज यू आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द सेकेंड पार्टी, ओके। So in this transaction you are purchaser and that party is the seller. तो सेलर और परचेसर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली दो पार्टीज के बीच में होता है, जिसमें दो जो क्या बोलना चाहिए पार्टीज होगी, एक होगा सेलर, दूसरा होगा आपका परचेसर। और बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें जो भी लेन देन हो रहा है उसमें पैसा तुरंत दे दिया जाता है, कि हमने सामान परचेस किया और तुरंत पैसा हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द कैश ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें हम सामान परचेस कर लेते हैं, सर्विस किसी से ले लेते हैं, लेकिन पैसा बाद में पेमेंट करते हैं, ठीक है। पैसा आपको तुरंत उसमें नहीं देना पड़ता या तुरंत आपको नहीं मिलता, उसके लिए फिर कुछ मंथ का टाइम वगैरह रहता है, तो वो किस में आ जाता है, आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इस चीज को शॉर्ट में बता देता हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, किसी भी बिजनेस में दो पार्टीज के बीच में आपस में जो लेन देन होते हैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और सेकंड होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में तुरंत सारे ट्रांजैक्शंस के बदले में कैश का लेन देन तुरंत हो जाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अगर उसको मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उधार, ठीक है। मतलब जिसमें तुरंत कैश ट्रांसफर नहीं होती, कुछ टाइम रहता है उसमें अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अकाउंटिंग में ऑलवेज यूज भी होते रहेगा, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब भी कोई पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट, वॉट जो भी, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेटेड है, पहले से बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है या प्रॉपर्टी लगाई जाती है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। इसको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं। सपोज आपको एक शॉप ओपन करनी किसी भी चीज की, लाइक कपड़े की, गारमेंट्स की आपको शॉप ओपन करनी है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सपोज आपने 5 लाख रुपीज कैश लगा दिए और बाकी फिर आपने अपनी शॉप, उसमें जो भी इक्विपमेंट है, लाइक आपका कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो भी फर्नीचर्स वगैरह सारी चीजें, तो वो सारी चीजों की वैल्यू मान लीजिए है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख की आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की और 5 लाख आपने कैश लगाया, तो ये जो दोनों का टोटल हुआ 10 + 5 15 लाख, वो हो जाएगा आपका कैपिटल। तो अब आप लोग समझ गए कैपिटल मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक, या ऑलरेडी जो बिजनेस पहले से चल रहा है उसको और अच्छे से ऑपरेट करने के लिए जो पैसा या प्रॉपर्टी बिजनेस में लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको इन्वेस्ट बोल सकते हैं।
तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, ये 2 वर्ड हो गए। उसके बाद थर्ड वर्ड है आप लोगों का ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग इन द सेंस वो वाली ड्राइंग नहीं जो आप लोग ड्रॉ करते हैं, वो ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब अलग है। यहाँ पर एक्चुअली में ड्राइंग को हम लोग, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में आप बोलूँ, अब आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए हैं, मेरे ख्याल से बैंक वगैरह भी आप लोग जाते होंगे, तो काफी कॉमन सा वर्ड है विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ मतलब पैसे निकालना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स के टर्म्स में ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, यहां पर आपको एक वर्ड को दिमाग में ध्यान रखना है, पर्सनल यूज। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या कोई भी सामान, कैश या सामान, ठीक है, कैश और गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो उस प्रोसेस को ड्राइंग बोलते हैं। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि ड्राइंग में हमेशा पर्सनल यूज होना चाहिए, है ना, पर्सनल यूज के लिए। ये हो गया आप लोगों का बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अपन डिस्कस करते हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जिस सामान का बिजनेस करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरी ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, तो अगर मेरी ज्वेलरी शॉप है तो सीधी सी बात है कि मैं जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करूंगा वो सोने चांदी के सामान में ही करूंगा, कपड़े तो बेचूंगा नहीं मैं ज्वेलरी शॉप में। तो गुड्स का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर सामान का कोई भी बिजनेसमैन लेन देन करता है, सेल परचेस करता है, तो उस सामान को क्या बोला जाता है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स बोला जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन कई लोगों को ये भी होता है कि कई लोगों को गुड्स और एसेट्स एक जैसा लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अभी तुरंत क्लियर कर दूं कि गुड्स और एसेट्स एक नहीं है। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से कैरी करता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि मेरी ज्वेलरी शॉप है, तो उस ज्वेलरी शॉप में सोने चांदी के जो भी सामान होंगे जिसका मैं बिजनेस करता हूं, तो वो मेरे लिए गुड्स है। ठीक, लेकिन उसी शॉप में मेरे फर्नीचर भी होंगे, ठीक है, हो सकता है कूलर, एसी, फैन भी होगा, या कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह भी होंगे। तो वो चीजें मैंने सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाया है, कस्टमर की फैसिलिटी के लिए लगाया है। उस चीजों का मैं ट्रांजेक्शन नहीं करता, मतलब ज्वेलरी शॉप में बैठ के मैं कंप्यूटर सेल परचेस नहीं करता, ज्वेलरी शॉप में बैठ के मैं एसी सेल परचेस नहीं करता, वो मैंने सिर्फ कस्टमर की फैसिलिटी के लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि मेरे बिजनेस का नाम हो, उस पर्पज से लगा के रखा है। तो वो चीजें गुड्स में नहीं आती, क्योंकि उन चीजों का मैं ट्रांजेक्शन नहीं करता। गुड्स बेसिकली वो होता है जिसका बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करता है। जैसे एक अनाज का व्यापारी सिर्फ अनाज का व्यापार करेगा, एक गारमेंट्स वाला जो है वो सिर्फ कपड़े का बिजनेस करेगा। तो गुड्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली सिर्फ यही होता है कि जिन चीजों का हम लेन देन करते हैं वो चीजें गुड्स में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का एसेट्स। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जो इस एग्जांपल में कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि जो एक्स्ट्रा चीजें कस्टमर की फैसिलिटी के लिए या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। मतलब हम जिसका डेली ट्रांजैक्शन नहीं करते, जिसका यूज हम सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो चीजें किस में आ जाती है, आपका एसेट्स में आ जाती है। ठीक है, तो एसेट्स के बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप्स भी है, जो अभी मैं तुरंत यहीं पे डिस्कशन भी करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एसेट्स में वैसे तो बहुत सारे इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजरली दो है इसका। एक है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। उसके बाद जो ये टेंजिबल एसेट्स है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो
सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि टेंजिबल एसेट्स मतलब होता क्या है। टेंजिबल एसेट्स का मीनिंग होता है कि द एसेट्स विच वी कैन सी, वी कैन टच, दैट इज कॉल्ड द टेंजिबल एसेट्स। मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मींस कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सामने दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है the assets which we can't see, we can't touch, only we can realize, only we can realize, that is called the intangible assets। अब इसमें कई स्टूडेंट जो नए रहते हैं, कॉमर्स वाले, 11th वाले, उनका कहना रहता है सर हवा। तो मैं आपको बता दूं, हवा इसमें नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि अभी हम यहाँ पे साइंस के बारे में नहीं, अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट्स के हिसाब से इनटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या हो सकता है? तो अकाउंट्स के हिसाब से इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब इसका एग्जांपल हो सकता है गुडविल। ठीक है। गुडविल भले अकाउंटिंग टर्म्स में है, लेकिन ये काफी कॉमन सा वर्ड है जिसमें बहुत लोगों को इसका मतलब भी मालूम होगा कि गुडविल का मतलब ये होता है कि कोई इंसान कितना फेमस है, उसकी पॉपुलैरिटी कितना, उसका मार्केट में नाम चलता है, लोग उसको कितना अच्छे से जानते हैं। तो वो चीज किस में आ जाती है? गुडविल में आ जाती है। तो किसी इंसान की कितनी गुडविल है, कोई इंसान कितना फेमस है, लोग उसको कितना, मतलब उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, ये चीज दिखाई देती है क्या? नहीं। ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं वो बहुत ही फेमस है ना, ये ब्रांड बहुत ही फेमस है, वो इंसान बहुत ही फेमस है। तो वो चीजें गुडविल में आती है, और उसको हम किस में काउंट करते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स में काउंट करते हैं। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को 5 वर्ड्स डिस्कस किया अकाउंट्स के बारे में। ये इसके बाद जो आप लोगों की लाइव क्लासेस होगी, हम इन्हीं वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, और आपको इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा वो आप में से फेस टू फेस पूछ भी सकते हैं। ठीक है। बस मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, न्यू हैं, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एकदम नया है, इससे पहले आप लोगों ने कभी भी इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स रहेगा आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हम आगे के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।